नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 21 जनवरी 2023 और आज आपका FCI AG3 का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आगे हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अधिकांश प्रश्न जो है हूबहू प्राप्त हो गया है। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। और बात करें डिफिकल्टी लेवल का, तो ये डिफिकल्टी लेवल जो है MTS से भी नीचे का रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया, भारत में ग्रामीण लोगों के लिए 100 दिनों का रोजगार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए कॉमन सा प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है मनरेगा के तहत जो है पहले 90 दिन का जो है आपका जो है रोजगार दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर जो है 100 दिन का जो है रोजगार गारंटी दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर मनरेगा हो जाएगा। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में इसमें महात्मा गांधी जो है शुरुआत में जोड़ा गया, तब से इसका नाम जो है मनरेगा पड़ गया, जो वर्तमान में 100 दिनों का रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में प्रदान करता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया, G20 सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ था। तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। कोई लड़का बोल रहा है कि G20 का जो आगामी सम्मेलन होगा ये कहाँ होगा, तो 2023 के अंदर जो है ये भारत में होगा। तो दोनों में से चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास आंसर है। अगर 2022 पूछा गया होगा तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। 2023 में कहाँ होगा, तो ये आपका भारत में होगा और अध्यक्षता भारत करेगी। अगर 2021 का पूछ दे कभी तो ये आपका इटली में हुआ है। तो III में जो है G20 का सम्मेलन चल रहा है 21, 22, 23 में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस जानवर में हड्डी नहीं होती। देखिए ऑप्शन तो नहीं है, एक से अधिक जानवर है जिसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन एक शार्क मछली में भी हड्डी नहीं मानी जाती है। तो ध्यान रखिए, हो सकता है कि ये आपके ऑप्शन में हो। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा सौरमंडल का, मतलब सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, यानी उपग्रह का कौन सा है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। सब दिन बताते आ रहे हैं ग्रहों के बारे में, GD के एनालिसिस में और PDF में भी दिया हूं। तो ये आपका गैनामीड है। कौन है गैनामीड, ये किसका उपग्रह है, बृहस्पति का। वहीं पे अगर आपसे सबसे ये पूछ दे कि सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा यानी उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो शनि ग्रह के पास है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय स्थित होते हैं, यानी रिंग स्थित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, जुपिटर है। किसे भोर का तारा, सुबह का तारा, इस वीनस की देवी। इसके बाद सबसे चमकीला तारा, पृथ्वी का बहन। ये सब किसे कहा जाता है, तो ये सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। कौन सा 2 ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, और ये सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि दो सिटी ऑफ जॉय, एक उपन्यास का नाम है सिटी ऑफ जॉय, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो सिटी ऑफ जॉय जो है, जॉय मतलब होते हैं आनंद, हर्षोल्लास, है ना। तो सिटी ऑफ जॉय जो है इस उपन्यास में किस शहर को जो है सिटी ऑफ जॉय का जो है उपनाम दिया गया था। इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछा गया। जैसे होता है ना कि मुंशी प्रेमचंद के किस में जो है होरा जो है एक मुख्य पात्र है, तो गोदान में है। उसी प्रकार से जो सिटी ऑफ जॉय पुस्तक है, उपन्यास है, उसमें किस शहर को जो है उपनाम दिया गया था, सिटी ऑफ जॉय। तो ये जो है देखिए हावड़ा भी हो सकता है, कोलकाता भी हो सकता है, ये दोनों का जिक्र इस पुस्तक में है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या था, अगर कोलकाता था तो भी सही, हावड़ा था तो भी सही, दोनों में से कोई एक ही दिया होगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वास्को डी गामा पहली बार भारत किस जगह पर आया था। देखिए वास्को डी गामा के भारत के खोजकर्ता माने जाते हैं, और ये सबसे पहले जो आपका है कोझीकट पहुंचा था 1448 में, जिसे प्राचीन काल में कालीकट कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे जो है कोझीकट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद वास्को डी गामा सेकेंड टाइम भी भारत आया 1502 ईस्वी में। तो दोनों बात याद रखेंगे, वास्को डी गामा का सेकेंड टाइम वाला ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम में। एक प्रश्न पूछा गया था, भारत में पहली बार ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी। अब ये कोई क्वेश्चन है क्या, ये कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है ना, इतना इससे तो बड़ा लेवल आपका MTS के अंदर होता है। तो भारत में पहली बार ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चला था, तो मुंबई से थाना के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। भारत में रेल के जनक आपको लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो है राज्य हड़प नीति के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। सबसे पहले हड़पा गया राज्य जो है ये सतारा था उस समय, है ना। इसे लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 में ब्रिटिश राज में मिलाया था। ये भी क्वेश्चन आपके GD के एग्जाम में छपा, और पिछले दिन जब FCI का एग्जाम था तो वहां भी छपा था। ठीक है। इसके अलावा रेल कब चालू होती है, 16 अप्रैल 1853 को। भारतीय रेल का विश्व में कैमा स्थान है, तो चौथा स्थान है। ठीक है। एशिया में सेकेंड स्थान है, पहला स्थान एशिया के अंदर चाइना का है। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना जो गरीब लोगों के लिए उत्थान के लिए
चलाया गया था, इसका नाम जो बदल दिया गया है, तो नया नाम क्या है? इसका नया नाम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, आजीविका मिशन इसका नाम कर दिया गया है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विवेकानंद साहब के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, बेलूर मठ आपका जो है विवेकानंद साहब से ही संबंधित है। इसके बाद विवेकानंद का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रहा, ये 1893 के शिकागो के भाषण से रहा। ठीक है, इसके अलावा विवेकानंद साहब को जो मूल नाम है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है विवेकानंद जी का मूल नाम है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो रिलायंस जियो है, जो जियो का सिम हम लोग यूज करते हैं, रिलायंस वाले का, मुकेश अंबानी का, किसके साथ हाल ही में पार्टनरशिप किया है? इस प्रकार से किसके साथ मिले हैं, है ना? तो ये जो पार्टनरशिप किया है, ये मैन सिटी के साथ किया है। मैन सिटी बेसिकली एक फुटबॉल क्लब है जो आपका मैनचेस्टर से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो इस कंपनी, एक कंपनी ही हो गया ना, तो इनके साथ जो है ये इन्होंने जो है पार्टनरशिप किया है, तो ऑप्शन में मैन सिटी फुटबॉल क्लब हो सकता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? मैं जब भी एनालिसिस कराता हूं और जब भी अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना से कोई भी सवाल आता है, तो मैं इतनी बात जरूर कह देता हूं कि केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे कम शिशु मृत्यु दर, है ना। इसके बाद अगर महिला में साक्षरता पूछे तो, और पुरुष में साक्षरता अलग अलग पूछे तो भी केरल। सबसे कम साक्षरता बिहार, सेकेंड सबसे कम साक्षरता राजस्थान, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। ये सभी बात को ध्यान रखना है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र। तो ये सब बात को जो है आपको जनसंख्या के रिगार्ड में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको आता ही रहता है एग्जाम के अंदर। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मानव के शरीर में जो पसली होती है, उस पसली में कुल कितनी हड्डी होती है? तो ये तो 25 हड्डी होती है। जो रिब होता है आपका 24 हड्डी होती है, और एक उसको जोड़ने वाला जो वेल्डिंग किया रहता है, सीधा सीधा देखिए आप अपने छाती से नीचे एक हड्डी जो है वेल्डिंग किया हुआ, तो 12 इधर 12 इधर 24 है, और एक जुड़ा हुआ है, तो 25 हड्डी है। अगर मानव शरीर में पसलियों की संख्या पूछे तो डायरेक्ट 24 ही होता है, लेकिन इसमें बोला है कि मानव शरीर के पसलियों में स्थित कुल कितनी हड्डी होती है, तो जो वेल्डेड हड्डी है उसको भी काउंट किया जाएगा, तो 25 हो जाएगा आंसर। खाली पसली पूछा होता तो 24 आंसर हो जाएगा। मांसपेशियां अगर आपसे पूछ दे मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है, तो 639 मारेगा एनसीईआरटी के बुक के अनुसार, कहीं कहीं 640 भी लिखा रहता है। इसके बाद अगर क्रोमोसोम पूछ दे तो 46 यानी 23 जोड़ा, हड्डी पूछ दे तो 206 यानी 206, नवजात में 300 मतलब 300 भी हो सकता है। सबसे बड़ी हड्डी पूछ दे तो फीमर, सबसे छोटी हड्डी पूछ दे तो स्टेपिस, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ दे तो लीवर, सबसे छोटी ग्रंथि पूछ दे तो पीयूष। तो ये सब बात आपको मानव शरीर के रिगार्ड में याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि शरीर है, इन्हीं के बारे में जानकारी नहीं है तो हम आगे तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तो कम से कम किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शरीर के बारे में जरूर रखिए कि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन इनसे पूछ देता है शरीर के बारे में, ठीक है, और ये आना ही चाहिए। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है? आप कोई भी साबुन खरीदने जाते हैं उस पर लिखा रहता है एमआरपी, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 8 रुपया 35 पैसा, ठीक है। मतलब क्या, इससे ज्यादा भाव में आपको ये पूरे इंडिया में यानी किसी भी देश में अगर ये बिक रहा होगा तो इससे ज्यादा दाम में कोई नहीं बेच सकता, ऑथराइज नहीं है इससे ज्यादा दाम में बेचने के लिए, ठीक है। ये आपका कहा जाता है कि अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP, माफ कीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, रॉलेट एक्ट किस वर्ष हुआ था? रॉलेट एक्ट, देखिए रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था ये 1919 में किया गया था। रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था। इस एक्ट के तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जो है सीधे पकड़ के जेल में कैद कर देना, संदेह के घेरे के तौर पे ही, चाहे कोई सबूत हो या न हो। इसी चीज का जो है इंडियन जो नेता थे जाने माने उस समय का, सैफुद्दीन किचलू वगैरह, और इनको गिरफ्तारी भी हो गई थी इनके विरोध में। तो इसी के तहत जो है जालियांवाला जो बाग है आपका अमृतसर में है, इसमें एक ही गेट है इंटर करने का, इसमें शांतिपूर्ण ढंग से बैठक कर रहे थे, तभी ये खबर ओ डायर को मिला और इन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और यहाँ पे बहुत बड़ा नरसंहार हो गया, जो आज भी इंडिया के लिए काला दिन माना जाता है। वो दिन 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था, है ना, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। और मॉन्टेग्यू कौन था? आप सुने होंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 में आया था ना, और ये भी 1919 में हुआ। तो चेम्सफोर्ड तो हो गया गवर्नर,
मॉन्टेग्यू हो गया उस समय का सचिव, एक सचिव का पोस्ट हुआ करता था उस समय, ठीक है। इसके अलावा जालियांवाला बाग कहाँ है पूछा जाता है तो यह अमृतसर में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी कौन है? जनरल ओ डायर है। इसी जनरल ओ डायर को बाद में जो है आपका लंदन में जाके उधम सिंह गोली से टपकाया था। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे दे दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा।